बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। आगे आगे चलती है वो, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं। आगे आगे चलती है वो, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। उसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। उनकी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। उनकी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से उनका सहारा मिला, अब सताए कोई गम नहीं। करती ममता की बरसात है, मेरी लाडों की क्या बात है। उसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। क्यों तो भटके यहाँ से वहाँ, उनके चरणों में आ बैठ जा। क्यों तू भटके यहाँ से वहाँ, उनके चरणों में आ बैठना। छोड़ स्वार्थ के नाते सभी, राधा रानी से नाता बना। वो कराती मुलाकात है, मेरी श्यामा की क्या बात है। कहते हैं जब राधा रानी की कृपा होती है वो ठाकुर जी से मिला देती हैं। तभी तो हम कहते हैं ना, श्री राधे राधे श्याम मिला दो, तभी हम कहते हैं। वो कराती मुलाकात है, मेरी श्यामा की क्या बात है। गर हो जाए करुणा नजर, बरसाना बुलाती है ये। दासी क्यों ना दीवानी बने, पलकों पे बिठाती है ये। लाड करने में विख्यात है,
मेरी लाडों की क्या बात है। छाई काली घटाई तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। बस उनके चरणों का सहारा ले लो, फिर डरने की कोई बात ही नहीं है। वो अपने आप राह दिखाती जाएंगी। तभी तो कहते हैं ना, राधे राह दे। वही रास्ता दिखाने वाली है, वही ठाकुर जी से मिलाने वाली है। बोलो श्री राधे श्याम। हमने नाभादास जी के पूर्व जन्म की कथा सुनी। आइए अब हम जानते हैं इस धरा पर जन्म पाकर उनका जीवन कैसा रहा। कहा जाता है कि बहुत दीनहीन एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। वे जन्म से ही दृष्टिहीन थे। वो अभी 2-3 वर्ष के ही थे कि वो पितृविहीन हो गए, अर्थात उनके पिता की मृत्यु हो गई। दृष्टिहीन तो पहले ही थे, अब पितृविहीन भी हो गए। बहुत दयनीय स्थिति से जा रहे थे। और एक बार क्या होता है, उनके गांव में सूखा पड़ जाता है। कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता। गांव के सभी लोग गांव को छोड़कर बाहर जाने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे करके सभी लोग गांव छोड़ने लगते हैं। बस कुछ ही लोग बचे होते हैं। वो भी भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। और वो भी एक दिन ऐसा आता है कि सभी गांववासी वहां से चले जाते हैं। अब वहां पे अकेले गांव में कौन रहता है जानते हैं? एक नाभादास जी और एक उनकी माता जी। अब उनकी माताजी अपने पुत्र को लेकर भूखे प्यासे दर दर भटक रही होती हैं। और ऐसे ही भटकते भटकते वो एक वन में, अर्थात वो जंगल में प्रवेश कर जाती हैं। उनको स्वयं की कोई परवाह नहीं होती। वो उनको सिर्फ परवाह है तो अपने छोटे से बालक नाभादास जी की। उन्हें ये लगता है कि किसी तरह से उनके लिए कुछ खाने के लिए प्रबंध किया जाए, उनके लिए कहीं से जल मिल जाए, कहीं से उनकी प्यास को शांत किया जाए। बस उनकी एक ही जगह पे दृष्टि होती है कि किसी तरह से नाभादास जी को प्यास और भूख से व्याकुल ना होने दें वो। लेकिन वो ऐसा कुछ भी प्रबंध नहीं कर पा रही होती हैं। वो छटपटा रही होती हैं कि वो कहाँ से भोजन का प्रबंध करें, वो क्या करें। जंगल जंगल तक वो भटक भटक कर वो दूर दूर तक कहीं भी दृष्टिगोचर कुछ भी नहीं हो रहा होता। वो इसी भूख और प्यास से खुद तो व्याकुल होती हैं, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र के लिए ही कुछ लाने की इच्छा होती है कि मेरे लिए भले ही कुछ ना मिले, लेकिन मेरे पुत्र के लिए कुछ मिल जाए, उसको खिलाने के लिए कुछ मिल जाए। अब वो बहुत ज़्यादा थक चुकी होती हैं, भूख प्यास से बहुत ज़्यादा व्याकुल होती हैं। और ऐसे जंगल में वो प्रवेश कर जाती हैं जो घना जंगल है। दूर दूर तक दृष्टि जहाँ पे जाती है कोई भी प्राणी नज़र नहीं आता। अब क्या होता है, वो नाभादास जी को एक वृक्ष के नीचे बैठाती हैं। नाभादास जी दृष्टिहीन होते हैं, इसलिए उनको हमेशा वो अपने साथ ही रखती हैं। हमेशा अपना हाथ उनको पकड़ कर ही चलाती हैं। लेकिन अब वो उनमें हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इतनी ज़्यादा उनका शरीर शिथिल होने लगता है। और वो अपने पुत्र को एक पेड़ के नीचे, एक वृक्ष के नीचे बिठाती हैं और उनको कहती हैं कि आप यहाँ प्रतीक्षा कीजिए, मैं जरा जल की व्यवस्था करके शीघ्र लौटूंगी। कहीं मत जाना, यहाँ से यहीं बैठे रहना। नाभादास जी कहते हैं ठीक है माता जी, और वो वहाँ बैठ जाते हैं। अब उनकी माता आगे जाने लगती हैं तो उनको चक्कर से आने लगते हैं। वो फिर भी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती हैं। दूर दूर तक उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता। वो कई बार वो नीचे गिर जाती हैं, चक्कर खाकर गिर जाती हैं। फिर वो अपने आप को समेट के नाभादास जी को याद करती हैं और वो अपने आप को समेट के फिर खड़ी हो जाती हैं कि मुझे कहीं से जल का प्रबंध करना है, मुझे मेरे बेटे को जल पिलाना है। ऐसा विचार करके वो खुद को समेट लेती हैं और आगे बढ़ती जाती हैं।
और खुद भूख प्यास से इतनी ज़्यादा व्याकुल होती हैं कि उनके शरीर की शक्ति भी क्षीण होने लगती है। जल की तलाश में वो बहुत दूर निकल जाती हैं। अब नाबादास जी बहुत पीछे रह जाते हैं, वो बहुत दूर पहुंच जाती हैं और आगे जाके क्या होता है, वो किसी पत्थर से टकरा कर नीचे गिर जाती हैं और गिरते ही उनका शरीर इतना ज़्यादा शिथिल होने लगता है कि उन्हें ये समझ में आ जाता है कि अब मेरे प्राण ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाले और अब मेरा ये शरीर जल्दी ही छूटने वाला है। तब उनको सिर्फ और सिर्फ ध्यान आता है अपने बेटे का कि उनका क्या होगा, वो तो दृष्टिहीन हैं और घने जंगल में अकेले हैं, उन्हें कौन संभालेगा, उनको कौन सहारा देगा। तब उन्हें एकमात्र याद आती है अपने भगवान की, उनकी स्मृति आती है, ठाकुर जी की स्मृति आती है और वे पुकारती हैं, हे दयावान, हे कृपावान, हे दयालु, हे जगत पिता, हे जगत रक्षक, मैं जानती हूँ कि आप अभी मेरे पास समय बहुत कम है, परंतु ठाकुर जी मैं जानती हूँ कि आप तो जगत के पालनहार हो। मेरे बालक को भी आपने पालना है। मैं आपके सहारे पे अपने बालक को छोड़कर जा रही हूँ। मेरे बालक की रक्षा करना, उसका पालन पोषण करना, उसको सहारा देना। आप हारे का सहारा हो, आप उनकी रक्षा करना। हे पालनहारे, कृपा करो। आप अब मेरे शरीर में और शक्ति नहीं है कि मैं वापस पीछे जा सकूं अपने बेटे के पास। मेरी शक्ति क्षीण हो चुकी है और अब मैं अपने बेटे को आपके सहारे छोड़ रही हूँ। इतना कहते ही क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका शरीर शांत हो जाता है। उधर नाभादास जी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। नाभादास जी कब से यही अपने मन में आस लगाए बैठे होते हैं कि माँ अभी आएगी, वो आती ही होगी, वो अभी आती होगी। माँ ने बोला है वो शीघ्र लौटेगी, वो अभी आती होगी। पूरी रात प्रतीक्षा करते हैं। सुबह हो जाती है, दिन निकल आता है, अब शाम फिर से होने लगती है। अब क्या होता है, अब नाभादास जी धीरे से खड़े हो जाते हैं और खड़े होके चलने का प्रयास करते हैं। वो दृष्टिहीन होते हैं, इसलिए कभी वो पत्थर से टकराते हैं, कभी किसी वृक्ष में जाके टकराते हैं और पुकारने लगते हैं, माँ माँ। बहुत व्याकुल हो जाते हैं और व्याकुल होकर माँ को पुकारते हैं, माँ जल्दी आ जाओ ना माँ, आपने बोला था कि आप शीघ्र आ जाओगी, आप कहाँ रह गई माँ, जल्दी आ जाओ। गिरते उठते वो आगे आगे बढ़ते हैं और माँ माँ पुकारते हैं। अब क्या होता है, शाम से फिर से रात होने को होती है। माँ का कुछ भी पता नहीं चलता। नाभादास जी का मन बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाता है, वो छटपटाने लगते हैं। अब उनके हृदय में एक विचार आता है कि मैं पहले ही दृष्टिहीन था, फिर पितृविहीन हुआ और अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं मातृविहीन भी हो गया हूँ। ऐसा विचार आते ही वो अपने आप को बहुत ज़्यादा निर्बल समझ रहे होते हैं। इतने में क्या होता है, उनकी माता की अंतिम प्रार्थना और उनके पूर्व जन्म के कर्मों का जो प्रभाव होता है ना, वो उनकी उनकी लाइफ पे आता है और भगवान की ऐसी अनुकंपा होती है कि उनके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और अब वे मामा नहीं पुकार रहे हैं, अब वो मामा की जगह ठाकुर जी को पुकार रहे हैं। उनकी पुकार कुछ भी रही हो, लेकिन उनके शब्द कुछ भी रहे हो, किसी तरह से भी उन्होंने पुकारा हो, लेकिन उनके शब्दों के पीछे छिपा हुआ भाव कुछ इस तरह से होगा। आइए हम भी उनकी पुकार के साथ अपनी पुकार को जोड़ते हैं, क्योंकि हम भी दीनहीन हैं और हम भी ठाकुर जी की कृपा को पाना चाहते हैं। हमें भी आवश्यकता है ठाकुर जी की कृपा की। इसलिए आइए सब मिल के पुकारिए नाभादास जी के साथ। दीन बंधु दीनानाथ हमारी सुधि लीजिए, दीन बंधु दीनानाथ हमारी सुधि लीजिए। दीनों के नाथ दीनानाथ प्रभु हमारी सुधि लीजिए, हमारी सुधि लीजिए। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। हमारी सुधि लीजिए, हमारी सुधि लीजिए। जन जन बेहाल प्रभु भीषण अकाल से, जन जन बेहाल प्रभु भीषण अकाल से। कठिन है गुजारा अब तो
पत्तों की चाल से, विपता निभावे कौन हमारी सुधि लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ हमारी सुधि लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ हमारी सुधि लीजिए। इस प्रकार से नाभादास जी इतने भावपूर्वक और रुदन करते हुए पुकार करते हैं और उनकी पुकार ठाकुर जी के गोलोक धाम तक पहुंचती है। ठाकुर जी के चरणों तक उनकी पुकार जाती है और कहते हैं ठाकुर जी प्रायः प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते, वे किसी न किसी रूप में आते हैं। और ऐसा ही होता है। वो क्या होता है, दो साधु वहां से जा रहे होते हैं, ठाकुर जी उन्हें कुछ ऐसी प्रेरणा देते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि वो अपना पथ बदलकर जंगल की राह से जाते हैं। अब एक जो संत होता है वो दूसरे से कहता है कि इतनी रात को जंगल के रास्ते से जाना ठीक नहीं होगा, ये बहुत से जंगली जानवर भी वहाँ पे होंगे, हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो दूसरे वाले संत थे उनको तो भगवत प्रेरणा थी, वो तो भगवत प्रेरणा से प्रेरित होके वो मार्ग चुनते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, ठाकुर जी हमारे साथ हैं, बस ठाकुर जी पे हाथ डोरी छोड़ के हम चलते हैं, यहाँ से ही चलते हैं। अब क्या होता है, वो जंगल में प्रवेश करते हैं। उन्हें जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं जंगल में और उन्हें एक करुण पुकार सुनाई देती है, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ। उनको ये करुण पुकार सुनाई देती है, उनका हृदय द्रवित हो जाता है, हृदय कांप उठता है उनका कि एक छोटे से नन्हे बालक का स्वर इतना करुणामय। और वो ढूंढते ढूंढते उस बालक को उनके पास आ जाते हैं। वो यहाँ वहाँ देखते हैं कि ये स्वर कहाँ से आ रहा है और वैसे करते करते नाभादास जी के बिल्कुल सामने आ जाते हैं। और जैसे ही वो उनको देखते हैं वो उनसे आश्चर्यजनक पूछते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं कि बालक तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है, इस जंगल में इतनी रात को अकेले क्या कर रहे हो। अब क्या होता है कि नाभादास जी के तो ज्ञान चक्षु खुल गए होते हैं, वे अपने जीवन के दुखों कष्टों को भूल गए होते हैं और अपना परिचय भी भूल जाते हैं कि वो कौन है। जब संत उनसे ये प्रश्न करते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारे माता पिता कौन है, और जानते हो नाभादास जी आगे से क्या उत्तर देते हैं। नाभादास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात वो कहते हैं कि मैं ठाकुर जी का अंश हूँ। और संत उनसे कहते हैं कि आपको कहाँ जाना है। तब वो कहते हैं जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। अब क्या होता है कि वो जो संत होते हैं ना, वो बहुत प्रभावित हो जाते हैं कि एक नन्हा सा बालक और इतना ज्ञान, इतनी ज्ञान में बातें कर रहा है। वो उनको क्या कहते हैं, वो उनको कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको अपने साथ लेके चलते हैं। उस संत का हृदय द्रवित हो जाता है, वो उनको अपने साथ जयपुर आश्रम में ले जाते हैं और वहाँ ले जाकर वो उनको बस एक ही आदेश करते हैं कि आपने यहाँ पे साधु सेवा करनी है और उनका जो उत्तिष्ठ बच्चा होगा, जो उनकी जूठन बच्ची होगी, वही आपको पाना है, वही आपका भोजन होगा, और इससे ज़्यादा हम आपका पालन नहीं कर सकते, आपका पोषण नहीं कर सकते। आपको बस ठाकुर जी का गुण गाना है, साधु सेवा करनी है और ये संतों का उत्तिष्ठ पाना है। उनका जो ये बचा हुआ भोजन होगा वो उनके पत्तल उठा के उस भोजन को एकत्रित करके उसी को ग्रहण करना है। और आगे की कथा हम फिर सुनेंगे। अभी क्षमा कीजिए, कथा थोड़ी सी लंबी हो गई। वो भक्तों का चरित्र होता ही ऐसा है, जब हम गाते हैं तो हमें समय का पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप ये कथा को पूरा श्रवण करेंगे तो ही आपको कथा समझ में आएगी। इसलिए अगर आपको इसका पीछे वाला भाग सुनना है तो आप पार्ट 1 में जाके सुनिए और हम आगे की कथा इसके बाद पुनः करेंगे। हरे कृष्ण।